शाओ हुओ गलती से जमी हुई झील में गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन वह चमत्कारिक रूप से फिर से जिंदा हो गया। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था और उसकी त्वचा का रंग बैंगनी पड़ चुका था। उसने आग के पास हाथ सेंकने की कोशिश की, लेकिन उसे जरा भी गर्मी महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि वह अब एक जिंदा लाश बन चुका है। लेकिन जैसे ही उसने गहरी सांस ली, आग की सारी गर्मी उसके शरीर में समा गई। उसकी बैंगनी त्वचा फिर से सामान्य हो गई, जबकि जलती हुई आग पल भर में बर्फ में बदल गई। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास गर्मी को अपने अंदर खींच लेने की अद्भुत शक्ति आ गई है। इसके बाद वह हमेशा की तरह स्कूल चला गया। लेकिन कुछ ही समय बाद उसका शरीर फिर से बुरी तरह ठंडा होने लगा। डॉक्टर ने उसकी जांच की और शरीर का तापमान मापा। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गया, क्योंकि उसका तापमान -50 डिग्री से भी नीचे था। पहले डॉक्टर को लगा कि थर्मामीटर खराब है, लेकिन जैसे ही उसने उसके माथे को छुआ, उसके शरीर में ठंड की एक तेज लहर दौड़ गई। वहीं दूसरी ओर शाओ हुओ को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। अगले ही पल उसके शरीर में फिर से ऊर्जा लौट आई। कुछ समय बाद उसने एक महिला की गर्मी अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। महिला डर से कांप उठी, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर की सारी गर्मी खत्म हो गई और वह बर्फ की मूर्ति बन गई। शाओ हुओ वहां से संतुष्ट होकर चला गया। रास्ते में जलती हुई मोमबत्ती के पास से गुजरते ही उसकी लौ भी जमकर बर्फ बन गई और बुझ गई। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि एक इंसान से मिली गर्मी उसे केवल 2 घंटे तक ही सामान्य रख सकती है। इसके बाद उसका शरीर फिर से जमने लगा और त्वचा दोबारा बैंगनी पड़ गई। तभी उसे अपनी पड़ोसन कोईहुआ याद आई, जो उससे प्यार करती थी। फोन मिलाते ही वह तुरंत मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, शाओ हुओ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वह आराम से स्विमिंग पूल के किनारे बैठा, गहरी सांस ली और पूरे पूल की गर्मी एक ही बार में अपने अंदर खींच ली। कुछ ही पलों में पानी की सतह मोटी बर्फ में बदल गई। कोईहुआ किनारे तक पहुंचने ही वाली थी कि उसका एक पैर बर्फ में बुरी तरह जम गया। अब उसके बच निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी।